नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और अंतःपुर के कानाफूसी में जो आज कानाफूसी है कि एक उम्र के बाद आदमी बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। क्या व्यक्त करेंगे भाई? अब उम्र के उस पड़ाव में हम हैं, आदमी को खुद समझना चाहिए कि हमारे जाने से हम सामने होते हैं तो हम सामने वाला असहज हो जाता है, दूसरे तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन क्या करिएगा, सब जगह से कहते हैं ना कि वैल्यू ख़त्म हो चुका है। मंत्रालय से लेके संत्रालय तक में जो है सो कसमकस है। तो आखिर हम अपना टीआरपी कैसे बना कर रखेंगे? हमने यहाँ लोग कैसे आएगा? तो हमको कुछ करना होगा ना। तो अंतःपुर के बादशाह इन दिनों दो आदमी से बहुत परेशान है। एगो मिश्रा जी हैं, एगो चौधरी जी हैं। और दोनों से इस हद तक परेशान है और रिश्ता पुराना है। अब कहें तो कहें क्या, कैसे कहेंगे कि भाई आप मत आइए। अब चलिए कोई कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम है तो वहाँ आ गए तो कोई बात नहीं है, बिना बुलाए भी आ गए तो कोई बात नहीं है, चलिए फ़ोटो खिंचा लिए, तस्वीर खिंचा लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई निजी काम हो, निजी कार्यक्रम हो, मेरे परिवार का कार्यक्रम हो, वहाँ आप पहुँच जाइए और हम ही को कहिए आइए 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 आइए। कैसे हैं अब बताइए? हम अपने रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाएं और कोई तीसरा आदमी हमको कहे आइए आइए सर, कुर्सी खाली कर दे रहे। अब समझिए कि क्या होगा। या तो हमको वहाँ से 2 मिनट में वापस लौटना होगा, या नहीं तो फिर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। तो इस उम्र में हम प्रतिक्रिया भी क्या व्यक्त करेंगे? यही नहीं कह सकते अरे आप यहाँ भी पहुँच गए हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप भाई? यही कह सकते हैं, अरे आप ये क्यों कर रहे हैं? और क्या लोग कह सकता है? लेकिन सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। और बादशाह के जो आसपास वाले लोग हैं, अब सवाल है कि बादशाह उस जिस मनः स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें कहने की स्थिति में भी वो रहेंगे। क्या कहेंगे? बाकी साथ जो लोग, भाई अब लोक लज्जा शर्म हया कुछ रहे तब ना। अब यही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो अंतःपुर के जो सिपह सालार हैं, अब थोड़ा मन मिजाज बदलने वाले हैं इन लोगों का। अभी लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि राजा असहज हो रहे हैं और उस असहजता का असर पूरे दिन उनके दैनंदिन की जीवन पर पड़ता है। डॉक्टर कहे हुए हैं कि भाई तनाव इनको कम दीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए, माहौल ऐसा रहे जिससे वो झुझलाए नहीं, माहौल में हमेशा खुशनुमा बनाए रखिए। लेकिन यहाँ तो दूसरे खेला चल रहा है, माहौल खुशनुमा नहीं होने दे रहा है। और परिवार का कोई सदस्य है, उस सदस्य के साथ भी इस तरीके से आजकल लोग सटने लगा है, उससे भी महाराज असहज है। अब मान लीजिए कि हमारा ही बाल बच्चा, हम चाहते हैं कि भाई चौक चौराहा पर नहीं घूमे, लफुआ लफंगीगिरी नहीं करे, और हमारे ही पास आने वाला आदमी अगर हमारा बेटा को लेकर घूमना शुरू कर दे चौक चौराहा इस सब तरह के, तो भाई क्या कहेगा वो? रिश्ता ऐसा है कि कह नहीं सकते हैं। हम उम्र भी है ऐसा कि अब पहले वाला उम्र थोड़े रहा, दाढ़ी उड़ी सब पक गया, देखते मोछ भी पक गया है। अब कैसे लोग कहेगा? और बहुत कुछ हो गया है। डॉक्टर कह रहा है रिलैक्स रहिए, तनाव मुक्त रहिए, लेकिन अपने ही लोग तनाव देने रहता है। परिवार ऐसा है कि वो भी बहुत सीधा, उस तरीके से मुंह खोलकर कहने की स्थिति में वो लोग नहीं है, जिसका लाभ वो उठाते हैं लोग। समझ ही रहे होइएगा। तो पूरा अंतःपुर अव्यवस्थित चल रहा है इन दिनों, मतलब सुबह सुबह तनाव दे रहा है, समझ गए ना। और लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब भले जनता उनके साथ, लेकिन जनता 5 साल में एक बार न
अपनी एकजुटता दिखाएगा? तो 5 साल में एक बार एकजुटता दिखाकर उनको फ्री हैंड दे दिया कि चलिए अब जो करना है आप करिए, लेकिन रोज उनके लिए जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, या उनके लिए वो स्वस्थ रहे, बेहतर तरीके से राजपाट चलावे, इसके लिए जनता किसी को डंडा से खदेड़ेगा नहीं ना कि हमारा राजा इसके कारण असहज हो रहा है, हमरे राजा को मानसिक और तनाव दे रहा है। ये काम तो जनता नहीं करती है। तो जनता में, लेकिन जो चाहने वाले लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी असहजता हो रही है। वो अब खानाफूसी शुरू है कि इस तरीके की प्रवृत्ति जो पिछले कई महीने से बंद था, ये प्रवृत्ति फिर बढ़ने लगा है और इसका प्रभाव पड़ रहा है बादशाह पर। इसको क्या किया जाए? क्योंकि बहुत सारा जो पहले राजा महाराजा में देखते होइएगा कि वहाँ भी न एक बड़ा तबका चाहता है कि जल्दी बीमार होकर मर जाए बुढ़ा। ऐसा भी सोचने वाला लोग है कि जल्दी पिंड छुटे, जनता तो पिंड छुड़ाएगा नहीं, कुछ हो जाए। दूसरा तबका है कि इनके जाने के बाद क्या होगा मेरा, इसलिए इनको बने रहना जरूरी है, चाहे जैसे हो। इनको इसलिए एकदम स्वस्थ रखो, इनको एक ऐसा खुशनुमा माहौल दो कि वो एकदम ठीक से रहे। लेकिन आप ठीक नहीं हैं तो इस दोनों तरह का जो ग्रुप है ना, वो तोल मोल करते रहता है, वो अपना कसमकस करते रहता है। तो उस कसमकस में बेचारे बादशाह फंसे हुए हैं, ससरफानी में फंसे हुए हैं। अब करें तो करें क्या? परिवार में वो है भी, उसको भी सब बकलोले समझता है? चाल ढाल भी वैसा ही है। अब जैसी बात शुरू हुआ कुछ इधर उधर का, तब उसको भी लोग ट्रैप करना शुरू कर दिया। मतलब अंतिम समय में जीवन में भगवान किसी को इस तरीके की सजा ना दे, समझे? इस तरीके की सजा ना दे। हो सकता है कि पूरे अपने जीवन काल में भी कुछ किए होंगे, उसकी सजा भगवान दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सजा ना दे कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ना आप कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अंदर से अपने आप को जला रहे हैं, अंदर से अपने आप को जो है तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दिनों अंतःपुर में चल रहा है। उसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि चौधरी और मिश्रा की वजह से अंतःपुर में कानाफूसी इन दिनों काफ़ी तेज है कि अब बादशाह को ज़्यादा दिनों तक उस सहजता के साथ नहीं ले जाया जा सकता है जिस सहजता के साथ एक बड़े बहुमत के बाद जब होता है जनता हमारे साथ है, तो एक जो मनोबल बढ़ा था ना, अब धीरे धीरे वो मनोबल इस तरीके की खिंचम खिंची से गिरता हुआ दिख रहा है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।